राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं 3 गुणों के बारे में बताऊंगा। पहला गुण है सतोगुण। सतोगुण वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, ध्यान से सुनिए। सतोगुणी व्यक्ति अक्सर अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ज्ञान और समझ का उपयोग करते हैं। सतोगुणी व्यक्ति को अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और साथ ही साथ अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सके। सतोगुण व्यक्ति वाले के लिए फायदे: ज्ञान और समझ की आवश्यकता, शांति और संतुलन, प्रेम और करुणा, निष्पक्षता और न्याय। सतोगुण के नुकसान कौन कौन से हैं? अधिक विचारशीलता और संदेह, निर्णय लेने में देरी, अधिक संवेदनशीलता और भावनात्मक, और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में देरी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सतोगुण एक स्थिति में न कि एक निश्चित पहचान है। व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और सतोगुण के फायदे और नुकसान को संतुलित कर सकते हैं। और सतोगुण को बढ़ाने के तरीके कौन कौन से हैं जिससे हम सतोगुण में प्रवेश कर सकते हैं? ज्ञान और समझ प्राप्त करना, ध्यान और योग का अभ्यास करना, प्रेम और करुणा का विकास करना, निष्पक्षता तथा न्याय का पालन करना। ये हमें सतोगुण वाले व्यक्ति के अंदर होने चाहिए और भगवान की भक्ति करना। अब आता है रजोगुण। रजोगुण वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है, इनके जीवन में क्या होते हैं? रजोगुण वाले व्यक्ति अक्सर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। हालांकि वे रजोगुण वाले व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने के लिए भी प्रयास करते रहते हैं ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, साथ ही साथ अपने जीवन में सुख और शांति भी प्राप्त कर सके। रजोगुण वाले व्यक्ति के लिए फायदे: उत्साह और जोश होते हैं उनके अंदर सक्रियता और वो ऊर्जा से भरे होते हैं और वो उनका एक ही है, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। और रजोगुण वाले व्यक्ति, उनके नुकसान कौन कौन से होते हैं? जो जल्दी से करते हैं। एक तो वो जल्दीबाजी और आवेग में आकर कोई भी कार्य कर लेता है, तनाव और चिंता में रहते हैं, संतुलन और शांति की कमी होती है रजोगुण वाले व्यक्तियों में। उनका यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रजोगुण एक स्थिति है न कि एक निश्चित पहचान। व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और रजोगुण के फायदे और नुकसान को संतुलित कर सकते हैं। रजोगुण वाले व्यक्ति अपने और दुनिया के बारे में सोचता है, दुनिया में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, रजोगुण वाले व्यक्ति सोचते हैं। अब रजोगुण वाले, इसके बाद में आता है रजोगुण वाले व्यक्ति होते हैं और इसके बाद में तीसरा गुण आता है जो सबसे लास्ट का गुण है, तमोगुण। तमोगुण वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? तमोगुण वाले व्यक्ति सतोगुण और रजोगुणों से अलग होते हैं। यह सतगुणी और रजोगुणी के विपरीत तमोगुणी व्यक्ति को अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है। तमोगुणी से इंसान बाहर कैसे निकल सकता है? व्यक्ति को अपने जीवन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि ज्ञान और शिक्षा का प्राप्त करना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना,
ध्यान और योग का अभ्यास करना, सकारात्मक सोच और विचारों को विकसित करना। तमोगुणी वाले व्यक्ति यह गुण अज्ञान और अंधकार और निष्क्रियता को दर्शाता है। तमोगुणी के व्यक्ति के अंदर अज्ञान और भ्रम होता है, क्रोध और हिंसा होती है, उनके अंदर आलस भरा होता है। तमोगुणी वाले व्यक्ति हमेशा सोते रहते हैं, उनका अंतर भोग विलास में ही जीवन होता है, वो किसी के बारे में नहीं सोचते, वो हमेशा सोते रहते हैं। उनको बाहर निकलने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इसलिए वो सतोगुण के अंदर आ सकते हैं।